रसिया क्या करता है, साफ पेट्रोल निकाल देता है ताकि पेट्रोल की प्राइस क्या हो सके, गिर सके। और अमेरिका नहीं चाहता कि पेट्रोल की प्राइस गिरे। वियना खुद ही पेट्रोल नहीं निकालता है, लेकिन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। ये इतने खचरे हैं सब। पेट्रोलवा ढेर सस्ता होगा ना तो पेट्रोल निकालना कम कर देंगे ताकि क्या हो जाए, महंगा। ये तो जबरदस्ती हो गया हो। अब सब्जी मंडी वाला क्या कहे सके, आलू सस्ता हो गया तो गोदाम में ताला मार दे सब। ये सब के सब क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम। और यही रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। रसिया इसमें है क्योंकि जितना पेट्रोल महंगा होगा आप यूज तो कम नहीं कर दोगे। आप कहेंगे कि सर डॉलर पेट्रोलियम पेमेंट होने से अमेरिका को फायदा क्या। ओपेक कौन सा संगठन, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज। क्या नाम हो जाएगा, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज। अब इसका मुख्यालय पहले कहाँ था, बाद चेंज होते गया, बगदाद उगदाद इराक से चेंज होते हैं। अभी कहाँ पे है, वियना में। और वियना खुद ही पेट्रोल नहीं निकालता है, लेकिन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। ये इतने खचरे हैं सब। पेट्रोलवा ढेर सस्ता होगा ना तो पेट्रोल निकालना कम कर देंगे सब ताकि क्या हो जाए, महंगा हो जाए। क्या हो जाए, महंगा हो जाए। ये तो जबरदस्ती हो गया हो। अब सब्जी मंडी वाला क्या कहे सके, आलू सस्ता हो गया तो गोदाम में ताला मार दे सब। आलू का क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, आलू महंगा हो जाएगा, फिर निकाल के बेचेगा। तो अगर आपके पास प्रोडक्शन कंट्रोल है तो आप रेट कंट्रोल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं कंट्रोल कर लेंगे। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड बढ़ा तो रेट अपने से महंगा हो जाएगा। दिवाली के टाइम पे तुम पेंटर खोजो, पेंट करने वाले पेंटर मिल भी नहीं करेगा, बहुत महंगा आएगा। यहाँ पे लगन के समय तुम देखो, पूजा पाठ वाला काम में देखो, या फिर कोई शादी ब्याह वाला जो चीज होती है, जैसे मैरिज हॉल खोज के देखो, खाली नहीं मिलेगा लगन में। अखरमास में मैरिज हॉल पूरा खाली, पूरा खाली, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। जैसे बरसात है, अभी ब्याह शादी का मौसम नहीं ना है, दोनों के बियाह में बारिश हो जाता तो कहता है कड़ाही में खाना खा ले। तो ओपेक संगठन किसका है, पेट्रोलियम वालों का है। इसमें 11 देश हैं, देखिए सब पेट्रोलियम वाले हैं। कौन कौन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। ये सब के सब क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम। और यही रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। रसिया इसमें है। रसिया क्या करता है, साफ पेट्रोल निकाल देता है ताकि पेट्रोल की प्राइस क्या हो सके, गिर सके। और अमेरिका नहीं चाहता है कि पेट्रोल की प्राइस गिरे, क्योंकि जितना पेट्रोल महंगा होगा आप यूज तो कम नहीं कर दोगे। जो जरूरत है वो तो होगा ही होगा, यूज तो कम नहीं करने वाले हो। और सारा पेट्रोलियम का पेमेंट किसमें होगा, डॉलर में। आप कहेंगे कि सर डॉलर पेट्रोलियम पेमेंट होने से अमेरिका को फायदा क्या है। तो $100 खरीदने जाइएगा तो कहेगा 2 रुपया कमीशन लेंगे हम, क्योंकि डॉलर हम दे रहे हैं। तो $100 खरीदने जाएंगे तो कितना कमीशन लेगा। अब अकेले भारत को देख लीजिए, 1 लाख करोड़ पेट्रोलियम का पेमेंट करेगा तो उसका 2% कमीशन। पूरी दुनिया के देश जितना लेंगे उसका कितना कमीशन ले लेगा, 2%। कितना ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे हम ही कह दे कि जितना लोग खाना खाएगा उसका 2% अनाज साइड में निकालेगा, तो जितने बच्चे भोजन बनाओगे उसका 2% निकालोगे, तो आपको लगेगा कहाँ ज्यादा निकाल रहे हम, 1 अजूरी तो निकाल रहे हैं। लेकिन जब वो बटरा के आएगा, सोच रहे हो कितना ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अमेरिका सारा पेमेंट किसमें करने को कहता है, डॉलर में। और अमेरिका इन लोग पे नकेल कसा है, जहां जहां से पैसा आता है वहां से उसको नकेल कस के रखे रहता। समझ आ गया। ओपेक कंट्री कितने हैं, हाँ। जनवरी 2024 में अंगोला को क्या हो गया, इससे बाहर निकाल दिया गया। तो जिसको ठीक नहीं लगे वो क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देगा ओपेक कंट्रीज का। ये पेट्रोलियम के रेट वगैरह क्या करता है, निर्धारित करता है। भारत की निर्भरता, भारत ओपेक का सदस्य नहीं है, बल्कि यह कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है। अपनी कुल तेल आवश्यकता का भारत कितना आयात करता है, 70%। अब 70% आयात करता है तो हम लोग को ओपेक देशों को खुश रखना पड़ता है। अगर ये तेल देना बंद कर दिया तब दिक्कत होगा।